राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग चुप रहते हैं, बाबा जी ने क्या बोला? आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना अधिक बोले भी सबका सम्मान कैसे प्राप्त कर लेते हैं? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से प्रकट होता है? क्या यह संभव है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी आवाज नहीं, बल्कि आपकी खामोशी हो? और यदि ऐसा है, तो फिर आज की दुनिया हमें हर समय बोलने, अपनी राय देने और स्वयं को साबित करने के लिए क्यों मजबूर करती है? जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां अक्सर शोर में नहीं, बल्कि मौन की गहराइयों में जन्म लेती हैं। जब मन निरंतर बोलता रहता है, तब वह स्वयं की आवाज भी नहीं सुन पाता। लेकिन जब वही मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है, तब भीतर एक ऐसी जागृत होती है जो किसी पुस्तक, किसी गुरु या किसी तर्क से भी अधिक स्पष्ट उत्तर देने लगती है। यही वह रहस्य है जिसे भगवान ने हजारों वर्ष पहले समझा था। उन्होंने सिखाया कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कई बार उत्तर उस मौन में छिपा होता है जिसे हम अक्सर कमजोर ही समझ बैठते हैं। आज का संसार शब्दों की भीड़ से भरा हुआ है। हर व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, स्वयं को सही साबित करना चाहता है और दूसरों को बदलना चाहता है। लेकिन इसी शोर के बीच मन अशांत होता चला जाता है। रिश्ते टूटते हैं, क्रोध बढ़ता है, निर्णय गलत होने लगते हैं और भीतर की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्या कभी आपने सोचा कि यदि कुछ परिस्थितियों में हम केवल शांत रहना सीख जाएं, तो हमारा जीवन कितना बदल सकता है? आज की इस यात्रा में हम की उन 6 अमूल्य शिक्षाओं को समझेंगे, जो बताती हैं कि सही समय पर मौन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल, बुद्धिमत्ता और आंतरिक जागृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह केवल कम बोलने की कला नहीं, बल्कि स्वयं को जानने, मन को स्थिर करने और जीवन को नई दिशा देने का मार्ग है। जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ेगी, बहुत बुसादाताई पहाड़ ही आप महसूस करेंगे कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी भाषा है। यदि आप भी बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं, तो कमेंट में ओम नमः बुद्धाय अवश्य संगीत लिखें। एक समय था जब लोग भगवान बुद्ध के आसपास इकट्ठा होते थे और एक ऐसा सवाल पूछते थे जो आज भी हर पीढ़ी में गूंजता है। गुरुजी, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, फिर भी उन्हें कोई इज्जत नहीं मिलती, जबकि दूसरे बस कुछ ही शब्द बोलते हैं और सब लोग पूरे ध्यान से सुनते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, इसलिए नहीं कि जवाब मुश्किल था, बल्कि इसलिए कि इंसान सदियों से अलग अलग तरीकों से यही सवाल पूछ रहा था। उन्होंने धीरे से मुट्ठी भर रेत उठाई और उसे अपनी उंगलियों से फिसलने दिया। ध्यान से देखो, उन्होंने कहा, जब रेत मेरे हाथ में रहती है तो कोई आवाज नहीं करती, लेकिन जब वह लापरवाही से गिरती है तो वह गड़बड़ी पैदा करती है। मन भी ऐसा ही है। एक अनुशासित मन जानता है कि कब चुप्पी बोलने से ज्यादा कीमती होती है। उनके शिष्य एक दूसरे को देखते रहे, हैरान थे कि चुप्पी जैसी साधारण चीज में इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है। बुद्ध ने आगे कहा, लोग मानते हैं कि ताकत शब्दों से खुद को साबित करने में है, लेकिन असली ताकत बेवजह बोलने की इच्छा पर काबू पाने में है। एक यात्री की कल्पना कीजिए जो पक्षियों से भरे जंगल में घुसता है। अगर वह चिल्लाता रहेगा, तो वह पेड़ों के बीच छिपे गीतों को कभी नहीं सुन पाएगा। लेकिन अगर वह चुपचाप बैठता है, तो जंगल धीरे धीरे अपने सबसे बड़े खजाने दिखाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी के सबसे शांत पल तब नहीं आए जब आप बात कर रहे थे, बल्कि तब आए जब आप बस देख रहे थे? ध्यान से सोचिए, आपके कितने बड़े पछतावे गुस्से में कहे गए शब्दों की वजह से हुए, जबकि आपकी कई सबसे बड़ी जीतें शांत रहने से हुई। बुद्ध ने समझाया कि चुप्पी का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है शब्दों को मुंह से निकलने से पहले समझदारी को आने देना। आज की जिंदगी में लोग बुराई, बहस और सोशल मीडिया कमेंट्स पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। उनका मानना है कि हर राय पर तुरंत जवाब मिलना चाहिए। फिर भी बुद्ध ने सिखाया कि हर गैर जरूरी रिएक्शन हमारी अंदर की शांति का एक हिस्सा छीन लेता है। उन्होंने कहा, चुप्पी का पहला फायदा यह है कि यह आपकी एनर्जी को बचाता है। हर बहस मेंटल ताकत खर्च होती है। हर गैर जरूरी वजह इमोशनल बैलेंस को खत्म करती है, और जो समझने से इनकार करता है, उसे समझाने की हर कोशिश सिर्फ दुख बढ़ाती है। तूफान के सामने खड़े दो लोगों के बारे में सोचिए। एक हवा के हर झोंके से तब तक लड़ता है जब तक वह संगीत थक नहीं जाता। दूसरा सब्र से इंतजार करता है, तूफान के गुजरने तक अपनी ताकत बचाता है। कौन ज्यादा समझदारी के साथ सफर जारी रखेगा? दोस्तों, उस हालत में आप क्या करते? क्या आप हर हवा से लड़ते,
या हर तूफान के बाद आने वाली शांति पर भरोसा करते? बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को याद दिलाया कि चुप रहना असलियत से भागना नहीं है। यह मन को रिएक्ट करने के बजाय जवाब देने के लिए तैयार करना है। दुनिया आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ सकती है, लेकिन जागा हुआ मन जानता है कि हर लड़ाई में हिस्सा लेने लायक नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत बस अपनी शांति खोने से मना करना होता है। जब शिष्यों ने इन बातों पर सोचा तो बुद्ध ने पास की एक झील की ओर इशारा किया। पानी बिल्कुल शांत था। आसमान को एक बेदाग शीशे की तरह दिखा रहा था। उन्होंने धीरे से उसमें एक छोटा सा पत्थर फेंका और पूरी सतह पर लहरें फैल गईं। उन्होंने कहा, ध्यान से देखो। जब पानी में हलचल होती है तो वह सच को साफ साफ नहीं दिखा पाता। तुम्हारा मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। उन्होंने समझाया कि शांति का दूसरा फायदा है स्पष्टता। शोर मचाने वाला मन सिर्फ कंफ्यूजन देखता है, जबकि शांत मन बिना किसी तोड़ मरोड़ के असलियत को पहचानने लगता है। बहुत से लोग मानते हैं कि उन्हें जिंदगी की समस्याओं को हल करने के लिए और ज्ञान की जरूरत है। फिर भी अक्सर उन्हें बस और शांति की जरूरत होती है। एक व्यापारी के बारे में सोचिए, जो डर और चिंता से घिरा हुआ एक जरूरी फैसला ले रहा है। उसके आसपास हर आवाज एक अलग विकल्प मांगती है। एक दोस्त कहता है तुरंत इन्वेस्ट करो, दूसरा कहता है इंतजार करो, और तीसरा मुसीबत की भविष्यवाणी करता है। राय जितनी जोरदार होती जाती है, उसका अपना फैसला उतना ही कमजोर होता जाता है। लेकिन अगर वह डर को समझदारी से अलग करते हुए शांति से सोचने में समय बिताता है, तो उसे अपनी जागरूकता की कोमल आवाज सुनाई देने लगती है। बुद्ध अक्सर अपने अनुयायियों को याद दिलाते, संगीत थे कि सच कभी चिल्लाता नहीं है, वह फुसफुसाता है। सिर्फ एक शांत दिल ही इसे सुन सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा महसूस किया है? ऐसा पल जब आपके आसपास सब बोल रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको सही जवाब पहले से पता हो। तो फिर हम उस अंदर की समझ को इतनी बार नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर का शोर अंदर की शांति से ज्यादा तेज हो जाता है। बुद्ध ने एक और आसान उदाहरण दिया। एक किसान ने शिकायत की कि वह कभी मौसम का सही अंदाजा नहीं लगा पाता। हर दिन उसे कल की बारिश, कल की हवा, कल की फसल की चिंता रहती थी। उसका मन बेचैन रहता था, और उस बेचैनी की वजह से वह अपने पैरों के नीचे की मिट्टी की हालत पर ध्यान नहीं दे पाता था। एक और किसान चुपचाप काम कर रहा था और लगातार सोचने के बजाय आज पर ध्यान दे रहा था। जब आखिरकार बारिश हुई तो सिर्फ एक खेत ही उसे झेलने के लिए तैयार था। बुद्ध ने कहा, भविष्य उस मन का है जो आज तैयारी करने के लिए काफी शांत है। शांति से जागरूकता आती है, जागरूकता से समझदारी भरे काम होते हैं, और समझदारी भरे काम से शांतिपूर्ण जीवन बनता है। इसीलिए जागा हुआ इंसान कम बोलता है, लेकिन ज्यादा समझता है। वे ना सिर्फ दूसरे लोगों की सुनते हैं, बल्कि अपने विचारों की हलचल भी सुनते हैं। वे जानते हैं कि हर गैर जरूरी शब्द की एक कीमत संगीत होती है, जबकि हर मतलब वाली चुप्पी में अनदेखी ताकत होती है। बोलने से पहले वे खुद से पूछते हैं, क्या यह शब्द दुख कम करेंगे या और बढ़ाएंगे? अगर जवाब पक्का नहीं है तो वे चुप्पी को अपना टीचर बनने देते हैं। एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोएं। 1 मिनट की चुप्पी से कितने रिश्ते बच सकते थे? अगर गुस्से को आवाज ना दी गई होती तो कितनी रातों की नींद हराम होने से बचा जा सकता था। बुद्ध ने लोगों से हमेशा चुप रहने के लिए नहीं कहा। उन्होंने उनसे हर शब्द को अपनी चुप्पी को काटे संगीत तोड़ने लायक बनाने के लिए कहा। यही समझदारी की शुरुआत है, खुद पर काबू पाने की नींव है, और एक ऐसी जिंदगी की ओर पहला कदम है जो आवेग से नहीं, बल्कि गहरी अंदरूनी शांति से चलती है। जैसे ही शाम की हवा पेड़ों के बीच से धीरे धीरे गुजरी, एक और शिष्य आगे बढ़ा और पूछा, गुरु, अगर शांति इतनी ताकतवर है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? इतने सारे लोग हर खाली पल को शब्दों, संगीत, शोर और कभी ना खत्म होने वाली ध्यान भटकाने वाली चीजों से क्यों भर देते हैं? बुद्ध ने डूबते सूरज को देखा और धीरे से जवाब दिया, क्योंकि शांति इंसान को उस साथी से मिलने पर मजबूर करती है जिससे वह पूरी जिंदगी बचता आया है, उसका अपना मन। वे शब्द वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में गहराई से बैठ गए। बुद्ध ने समझाया कि बहुत से लोग दुनिया की आवाजें सुनने में आराम महसूस करते हैं, लेकिन जब वे अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हैं तो असहज हो जाते हैं। उन्होंने कहा, शांति का तीसरा फायदा यह है कि यह इस सच्चाई को सामने लाता है कि आप असल में कौन हैं। सोचिए, आप शीशों से भरे एक कमरे में जाते हैं। पहले तो आप सिर्फ अपने रूप रंग पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां काफी देर तक रहते हैं तो आप अपने हाव भाव, अपनी आदतें और यहां तक कि अपनी भावनाएं भी देखने लगते हैं। शांति भी इसी तरह काम करती है। यह एक ऐसा शीशा बन जाता है
जो आपके चेहरे को नहीं बल्कि आपके अंदर के स्वभाव को दिखाता है। दोस्तों, ईशाया और मांडनी था। क्या आपने कभी अपने फोन के बिना, बिना बात किए, बिना मनोरंजन के, बस अपने विचारों के साथ बैठे हुए 10 मिनट भी बिताए हैं? अगर आपने ऐसा किया है, तो आपको क्या पता चला? क्या आप शांत थे या आपके अपने विचार आपको बेचैन करने लगे? बुद्ध ने कहा कि यह बेचैनी चुप्पी से नहीं होती। यह पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। संगीत चुप्पी बस इसे दिखाती है। बहुत से लोग सालों तक अपने दुख के संगीत लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। वे मुश्किल रिश्तेदारों, गलत काम करने वालों, रिश्तेदार बर्तनों, निराश करने वाले दोस्तों या बदलते हालात को दोष देते हैं। फिर भी जब वे आखिरकार शांत हो जाते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि उनका ज्यादातर दुख उम्मीदों, लगाव और बेकाबू रिएक्शन की वजह से संगीत हुआ है। यह एहसास दर्दनाक नहीं है क्योंकि चुप्पी बेरहम होती है। यह दर्दनाक है क्योंकि सच हमेशा वहम को दूर करता है। बुद्ध ने इसकी तुलना धूल भरी खिड़की से की। सालों तक एक परिवार मानता था कि बाहर की दुनिया फीकी और बेरंग हो गई है। वे कुदरत की फीकी पड़ती खूबसूरती के बारे में शिकायत करते रहे, जब तक कि एक दिन एक बच्चे ने चुपचाप शीशा साफ नहीं कर दिया। अचानक वही पेड़, फूल और आसमान फिर से जिंदा दिल दिखने लगे। बाहर कुछ भी नहीं बदला था, सिर्फ खिड़की साफ हो गई थी। उसी तरह चुप्पी मन की खिड़की को साफ करती है। यह जलन, बेवजह की तुलना और कभी ना खत्म होने वाले दिमागी शोर को दूर करती है। फिर जिंदगी खुद अलग दिखने लगती है। जागा हुआ इंसान समझता है कि खुशी पूरी दुनिया को बदलने से नहीं मिलती, बल्कि उसे देखने वाले मन को साफ करने से मिलती है। दोस्तों, ध्यान से सोचो, क्या तुम दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हो और उस खिड़की को साफ करना भूल रहे हो जिससे तुम उसे देखते हो? बुद्ध मुस्कुराए और सबको याद दिलाया कि चुप्पी खालीपन नहीं है। यह वह जगह है जहां समझदारी चुपचाप बढ़ने लगती है। जो इंसान चुप रहने में सहज हो जाता है, वह धीरे धीरे निडर हो जाता है, क्योंकि उसे अब दूसरों से लगातार मंजूरी की जरूरत नहीं होती। उनका कॉन्फिडेंस तारीफों से नहीं बल्कि अंदर की समझ से आता है। वे अब ध्यान खींचने के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा कीमती चीज खोज ली है। वह शांति जो खुद को जानने से मिलती है। फिर एक युवा साधु ने दूसरा सवाल पूछा, गुरु, चुप रहने से हमारे रिश्ते कैसे बेहतर होते हैं? क्या हमें तब भी चुप रहना चाहिए जब लोग हमारी बेइज्जती करें या हमें गलत समझें? बुद्ध ने बड़ी दया से जवाब दिया, चुप्पी का मतलब अन्याय होने देना नहीं है। इसका मतलब है सही पल, सही शब्द और सही इरादा चुनना। उन्होंने समझाया कि चुप्पी का चौथा फायदा यह है कि यह हमारे बातचीत करने के तरीके को बदल देता है। ज्यादातर झगड़े इसलिए नहीं शुरू होते कि लोगों की राय अलग अलग होती है, संगीत, बल्कि इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को समझने से पहले बोल देते हैं। एक बार एक आदमी अपने पड़ोसी पर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से गुस्सा हो गया। कई दिनों तक उसने हर मुमकिन बहस की कल्पना करते हुए कड़े शब्द तैयार किए, लेकिन उसका सामना करने से पहले उसने एक रात चुपचाप सोचने का फैसला किया। उस शांत रात में उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होता गया। सुबह तक जजमेंट की जगह जिज्ञासा ने ले ली। इल्जाम लगाने के बजाय उसने एक आसान सा सवाल पूछा। कुछ ही मिनटों में गलतफहमी दूर हो गई। दोस्तों, उस सिचुएशन में आप क्या करते? क्या आप गुस्से में तुरंत बोल देते, या आप पहले अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए चुप्पी साध लेते? बुद्ध ने समझाया कि गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर दूसरे इंसान के दिल में तब तक रहते हैं जब तक हमारा अपना गुस्सा गायब नहीं हो जाता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आ सकता, वैसे ही दुख देने वाले शब्द मुंह से निकलने के बाद वापस नहीं लिए जा सकते। चुप्पी समझदारी को तीर को छोड़ने से पहले रोकने के लिए काफी समय देती है। आज की दुनिया में यह सबक और भी जरूरी हो गया है। लोग मैसेज, सोशल मीडिया कमेंट्स और तुरंत जवाब देकर बहस करते हैं। वे कुछ सेकंड में जवाब देते हैं और लेकिन सालों तक उन जवाबों पर पछताते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को याद दिलाया कि तेजी संगीत समझदारी के बराबर नहीं है। एक तुरंत रिएक्शन ईगो को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन एक सोच समझकर किया गया जवाब आत्मा को पोषण देता है। फिर उन्होंने पास में उगे एक बांस के पेड़ की ओर इशारा किया। तेज हवाओं के दौरान बांस बिना टूटे झुक जाता था। उसके चारों ओर की बड़ी सख्त डालियां दबाव में टूट जाती थी। बुद्ध ने कहा, बांस की तरह बनो। फ्लेक्सिबिलिटी अंदर की शांति से पैदा होती है। चुप्पी हमें वह फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यह हमें बोलने से पहले पूरी तरह सुनने, जज करने से पहले समझने और नाराजगी के नफरत में बदलने से पहले माफ करने की इजाजत देती है।
अपने रिश्तों के बारे में सोचें। कितनी बेवजह की बहसें इसलिए हुईं क्योंकि दोनों लोग सुनना चाहते थे जबकि कोई भी सच में सुनने को तैयार नहीं था। सोचिए कि आपका घर आपकी काम करने की जगह और यहाँ तक कि आपका अपना दिल भी कितना अलग हो जाएगा अगर हर जरूरी बातचीत तुरंत रिएक्शन देने के बजाय एक पल की शांति से शुरू हो। बुद्ध ने यह कहकर बात खत्म की कि हर शब्द में दया होनी चाहिए, हर वाक्य से दुख कम होना चाहिए और हर चुप्पी से समझगरी होनी चाहिए। जब बात चुप्पी से चलती है तो वह कमजोर हुए बिना, कोमल बेरहम हुए बिना, सच्ची और जोरदार हुए बिना ताकतवर बन जाती है। यह सच में जागे हुए दिमाग की निशानी है और यह हर उस इंसान के लिए एक तोहफा है जो इसे अपनाना चाहता है। शिष्यों ने पूरे ध्यान से सुना था, फिर भी उनके दिल में एक आखिरी शक रह गया था। एक बुजुर्ग साधु ने आदर से झुककर पूछा, गुरुजी, क्या सच में शांति किसी इंसान को दौलत, रुतबे या ताकत से ज्यादा ताकतवर बना सकती है? बुद्ध ने दूर शांति से खड़े एक पहाड़ की तरफ देखा। उन्होंने पूछा, मुझे बताओ, उस पहाड़ ने कितने तूफान देखे हैं, कितने मौसम आए और गए हैं, फिर भी क्या वह अपनी ताकत पर इतराता है? शिष्यों ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची ताकत को कभी खुद को जाहिर करने की जरूरत संगीत नहीं होती। उन्होंने समझाया कि शांति का पांचवा फायदा अंदर की ताकत का जन्म है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों के सामने मजबूत दिखने में बिता देते हैं। वे पहचान, तारीफ और लगातार वैलिडेशन चाहते हैं। लेकिन जो इंसान तालियों पर निर्भर रहता है, तालियां बजना बंद होते ही कमजोर हो जाता है। जागा हुआ इंसान ताकत का एक अलग जरिया खोजता है जो खुद पर काबू पाने से आता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बहस में सबसे जोर से बोलने वाला इंसान अक्सर सबसे कम शांत होता है? और क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं, बॉस साहब, सब मैं जो बहुत कम बोलता हो, फिर भी सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही सबको शांति महसूस होती हो? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक डिसिप्लिन मन का साइलेंट असर है। बुद्ध ने एक और बात बताई, मोमबत्ती रोशनी देते समय आवाज नहीं करती, फूल कभी अपनी खुशबू के बारे में बहस नहीं करता, फिर भी हर कोई उसकी तारीफ करता है। सूरज कभी अपने आने का ऐलान नहीं करता, फिर भी हर जीव उसकी गर्मी पर डिपेंड करता है। नेचर खुद सिखाती है कि सबसे बड़ी ताकत अक्सर चुपचाप काम करती है, लेकिन इंसान खुद को साबित करने की चाहत में फंस जाते हैं। वे बहुत ज्यादा समझाते हैं, बहुत बार अपना बचाव करते हैं और उन लोगों से मंजूरी चाहते हैं जिन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वे उन्हें नहीं समझेंगे। हर गैर जरूरी एक्सप्लेनेशन कॉन्फिडेंस चुरा लेता है क्योंकि यह आपकी शांति किसी और के हाथों में डाल देता है। ने अपने फॉलोअर्स को धीरे से याद दिलाया, आपको हर उस बहस में शामिल होने की जरूरत नहीं है जिसमें आपको बुलाया गया है। इन आसान शब्दों में बहुत ज्यादा समझदारी थी। सोचिए कि आप हर जगह एक भारी पत्थर लेकर जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने जोर दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए। आखिरकार आपकी यात्रा थका देने वाली हो जाएगी। नेगेटिव राय बिल्कुल उस पत्थर की तरह होती है। आप उन्हें तभी उठाते हैं जब आप खुद उठाना चाहें। चुप्पी आपको सिखाती है कि कब बोझ नीचे रखना है और चलते रहना है। दोस्तों, ईमानदारी से सोचिए, आपका कितना स्ट्रेस असली प्रॉब्लम से नहीं बल्कि इस कोशिश से आता है कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं। कितनी रातें ऐसी बातों को बार बार सुनने के ने बदला नहीं जा सकता। आगे बढ़ जाने के बाद भी वे अपने मन में लड़ाई लड़ना बंद कर दें। इसके बजाय उन्होंने उन्हें हर दिन शांति बनाए रखने की सलाह दी। कुछ पल शांति से बैठे, सांसों पर ध्यान दें, हर विचार को बिना उसका पीछा किए देखें। धीरे धीरे मन एक तेज बाढ़ के बजाय एक शांत नदी जैसा हो जाता है। उस शांति से हिम्मत पैदा होती है जिसे बुराई या नाकामी हिला नहीं सकती। ऐसा इंसान कामयाबी में विनम्र और मुश्किल में शांत रहता है क्योंकि उसकी ताकत दूसरों की राय से उधार ली हुई नहीं बल्कि अंदर होती है। यह अंदर की ताकत दिखाई नहीं देती, फिर भी यह हर फैसले, हर रिश्ते और हर चुनौती को बदल देती है। यह इंसान को बिना घमंड के मजबूती से खड़ा रहने, बिना कमजोर हुए माफ करने और जिंदगी में ऐसे शांत आत्मविश्वास के साथ चलने में मदद करती है जिसकी जगह कोई बाहरी कामयाबी कभी नहीं ले सकती। रात लगभग हो चुकी थी और आसमान में तारे धीरे धीरे दिखाई देने लगे। शिष्यों को लगा कि हर सवाल का जवाब मिल गया है। फिर भी बुद्ध ने एक आखिरी सीख दी जिसने सभी सबक को एक साथ जोड़ संगीत दिया। उन्होंने कहा, एक आखिरी तोहफा है जो शांति देती है। यह खुद जागने का दरवाजा खोलती है। यह शांति का छठा और सबसे बड़ा फायदा था। ने समझाया कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है। यह तब सामने आती है जब इच्छा, डर, घमंड
और लगाव का कभी ना खत्म होने वाला शोर कम होने लगता है। घने बादलों के पीछे छिपे एक खूबसूरत चांद के बारे में सोचिए। चांद कभी गायब नहीं हुआ, इसे सिर्फ ढका गया है। उसी तरह समझदारी हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद होती है। शांति बादलों को हटा देती है। यह उस रोशनी को जो हमेशा से मौजूद रही है, नेचुरली चमकने देती है। दोस्तों, अगर आप चांदनी रात में एकदम साफ झील के सामने खड़े होते, तो क्या आप सिर्फ लहरें पैदा करने के लिए पानी में पत्थर फेंकते? इशा होता है इठिन। बिल्कुल नहीं। तो फिर हम लगातार चिंता, तुलना, गुस्से और फालतू की बातों से अपने ही मन में पत्थर क्यों फेंकते रहते हैं? ने सभी को जिंदगी को अलग तरह से देखने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि हर सुबह अफरा-तफरी के बजाय शांति चुनने, टोकने के बजाय सुनने, जज करने के बजाय समझने और बेमतलब के शोर के बजाय शांति चुनने का मौका देती है। यह चॉइसेस छोटी लगती हैं, फिर भी यह सब मिलकर पूरी किस्मत बनाती हैं। जो इंसान शांति की प्रैक्टिस करता है, वह उन मौकों को नोटिस करना शुरू कर देता है। अब यही के दम है जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। वे कठोर शब्दों के पीछे छिपी दया को सुनते हैं। वे किसी के गुस्से के पीछे की तकलीफ को पहचानते हैं। वे बुराई करने में धीमे, नीपे अस और दया दिखाने में तेज हो जाते हैं, क्योंकि चुप्पी ने उन्हें सिखाया है कि हर इंसान एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसे हमेशा देखा नहीं जा सकता। यह समझ ना केवल उस इंसान को, बल्कि उनके संपर्क में आने वाले हर किसी को बदल देती है। उनका परिवार उनके आसपास ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। दोस्त उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अजनबी भी उनकी मौजूदगी में एक शांत गर्मी महसूस करते हैं। इसीलिए ने चुप्पी को कभी आवाज की गैर मौजूदगी नहीं बताया। उन्होंने इसे जागरूकता की मौजूदगी बताया। संगीत जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को प्यार से देखा और कहा, तभी बोलो जब तुम्हारे शब्द तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा सुंदर हो। वे शब्द सभा खत्म होने के काफी समय बाद तक जंगल में गूंजते रहे। हवा पैरों के बीच से बहती रही। पक्षी संगीत धीरे धीरे अपने घोंसलों में आराम करने लगे और तारे बिना कोई आवाज किए शांत आसमान को रोशन कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद गुरु की शिक्षा दोहरा रही हो। हर बड़ी चीज चुपचाप अपना मकसद पूरा संगीत करती है। धरती बिना तारीफ चाहे जीवन को पालती है। नदियां बिना पहचान मांगे बहती रहती हैं। आसमान बिना किसी शिकायत के हर मौसम को अपनाता है। और ठीक इसी तरह ही एक समझदार इंसान सीखता है कि सबसे गहरा बदलाव जोरदार शब्दों से नहीं, बल्कि शांत दिल से शुरू होता है। दोस्तों, जब आप शांति के इन 6 हमेशा रहने वाले फायदों के बारे में सोचते हैं, तो खुद से एक आखिरी सवाल पूछें। इसी पल से क्या आप दुनिया के शोर को अपने मन पर कंट्रोल करने देंगे, या आपके बताए शांति के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे? वह रास्ता जहां शांति आपका सबसे बड़ा टीचर, आपका सबसे मजबूत रक्षक और हमेशा रहने वाली मन की शांति की यात्रा में आपका सबसे करीबी साथी बन जाता है। आज की इस यात्रा का अंत यहां अवश्य हो रहा है, लेकिन कि यह शिक्षा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मौन कोई आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी साधना है जो मनुष्य के पूरे जीवन को बदल सकती है। जब आप सही समय पर चुप रहना सीख जाते हैं, तब आप केवल शब्दों को नहीं रोकते, बल्कि क्रोध को शांत करते हैं, अहंकार को नियंत्रित करते हैं, संबंधों को बचाते हैं और अपने भीतर बुरी मारे संगीत छिपी उसको जागृत करते हैं जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। आज की दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनना जानते। संगीत हैं देना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझना चाहते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति मौन का मूल्य समझ लेता है, वह जीवन के सबसे कठिन संघर्षों में भी अपनी शांति नहीं खोता। उसकी शक्ति उसकी आवाज में नहीं, बल्कि उसके धैर्य में दिखाई देती है। उसका सम्मान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से मिलता है। राधा स्वामी जी।